हेलो साथियों, मैं हूं आशीष और आप सभी लोग देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। और हम लोग बात कर रहे हैं डीके गोयल क्लास 11 सीबीएसई बोर्ड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट से एक ऐसे चैप्टर्स की जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जिस पर्सन को जर्नल एंट्री समझ में आ गया है उसको अकाउंटिंग समझ में आ गया है। एक तरीके से आप लोग ये बात समझ लीजिए। तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज समझेंगे डीके गोयल किताब से चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आपको बातें 1 बाई 1 दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। अब इन्हीं बातों को, इन्हीं ट्रांजेक्शन को लेकर क्या करना, हमको एंट्री करनी है। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन मैंने आप सभी को बताए हैं डबल एंट्री वाले, चाहे वो हमारे पास मॉडर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स हो डबल एंट्री वाले, या फिर ट्रेडिशनल वाले हों, दोनों को फॉलो करना है आप सभी को और आपको अपना आंसर निकाल लेना है। चलिए मेरे साथ और सॉल्व करते हैं हम लोग सारे ट्रांजेक्शन्स को और जर्नल एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ। अब यहाँ पे आपके पास सामने दिखाई दे रहा है जर्नल ऑफ जुनैद एंड कंपनी, यानी जिस बिजनेस की आप लोग एंट्री करने वाले हैं, जो एंट्री हुआ है उसका जो आप लोग जर्नल करने वाले हैं, उसको आप लोग कहोगे कि भाई जुनैद एंड कंपनी नाम है इसका। अब इसी में आपको एंट्री करनी है जब आपके पास कोई प्रश्न आता है और उधर प्रश्न में उस कंपनी का नाम, मतलब बोले तो बिजनेस का नाम, क्योंकि यहाँ पे सोल ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस ही मैं कहूँगा, कंपनी नहीं कहूँगा, ठीक है ना। तो उसका आप लोग नाम ऊपर लिखोगे इस तरीके से और आगे बनाओगे फॉर्मेट और सॉल्व करते चले जाओगे। तो यहाँ पे पहले कहा गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश। इसके पहले गुड्स को परचेज किया जाए और बिजनेस स्टार्ट किया जाए, ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया गया है। पहले मैं लिखूंगा ईयर और यहाँ पे फरवरी का ट्रांजैक्शन पहला है, तो 1 फरवरी का ट्रांजैक्शन है, ठीक है ना। और 1 फरवरी ट्रांजैक्शन में यहाँ पे बताया गया कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मुस्कान फॉर कैश। कह रहा कि मुस्कान से कैश में गुड्स खरीदा हुआ है। अब मुस्कान से कैश में गुड्स खरीदा हुआ है तो गुड्स की वैल्यू कही गई है 30,000 रुपये की, तो हुआ है परचेज। एंट्री करेंगे तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। और हमारे पास से कैश चला गया, जब मैंने परचेज किया तो मेरे पास से कैश चला गया। परचेज होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस बताता है नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो एक्सपेंस हो गया परचेज करने से, क्या कर दिया यहाँ पे, उसको डेबिट कर दिया। और कैश आता है रियल अकाउंट में, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। आपने जब परचेज किया सामान तो आपके पास से कैश निकल गया खर्चा होने के तौर पे, इसलिए यहाँ कर दिया क्रेडिट। आप लोग यही इस तरीके से एनालाइज करके चलोगे, आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 30,000 रुपये का है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा भाई ये 30,000 का हो गया, ठीक है ना। तो ये 30,000 का हो गया आपका, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, तो लिखेंगे नरेशन। नरेशन में लिखा जाएगा कि बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। हमने क्या किया भाई, गुड्स को कैश के लिए खरीद दिया, कैश दे करके गुड्स को खरीदा, ठीक है। ये तरीके से हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अब आगे चलेंगे। अब आगे हमारे पास अगला ट्रांजैक्शन कहा गया कि परचेज गुड्स फ्रॉम अतुल। यहाँ पर केवल नाम लिखा है अतुल का, मतलब उधार खरीदा गया होगा। तो फरवरी 3 का ट्रांजैक्शन है, फरवरी 3 का ट्रांजैक्शन है। कहा कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अतुल, अतुल से सामान खरीदा। तो अतुल से सामान खरीदा होगा मतलब नाम दिया, उधार खरीदा होगा। ऊपर भी नाम लिखा था मुस्कान का, लेकिन वहाँ पे कैश लिखा था, इसलिए मैंने कैश वाला ट्रांजैक्शन मान लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अतुल। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, परचेज में एक्सपेंस हो गया, जो नॉमिनल अकाउंट में आता है वो एक्सपेंसिव लॉस डेबिट हो जाएगा, और परचेज में डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट आता है और एक्सपेंस होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, एक्सपेंसिव लॉस डेबिट इनकम एंड क्रेडिट। और अतुल हो जाता है यहाँ पर गीवर, अतुल होगा गीवर पर्सनल अकाउंट। इस तरीके से आप लोग समझते चले जाओगे। अब मैं आगे डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करता चला जाऊँगा आपके साथ, ठीक है। तो परचेज में हो गया हमारे पास, जब परचेज किया उधार में तो 1.5 लाख का सामान खरीद लिया है अतुल से उधार में। इस तरीके से यहाँ पे 1.5 लाख की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि बीइंग
गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अतुल, क्या कर लिया, अतुल से सामान खरीद लिया। अब यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन भी खत्म हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग अगले ट्रांजेक्शन पे। अगले में कहा कि रिटर्न गुड्स टू अतुल, अतुल को 6000 का सामान रिटर्न कर दिया। अब पहले लिखा जाएगा डेट, फरवरी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अतुल को 6000 सामान वापस कर दिया, तो गुड्स रिटर्न कर दिया ना, तो परचेज किया था तो डेबिट किया था। अब इसी परचेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो यही परचेज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा, ठीक है ना। और किसको वापस हो रहा है, अतुल को वापस हो रहा है। अब इसी का उल्टा कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे कि भाई अतुल डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि अतुल इस केस में जब रिटर्न करेंगे गुड्स तो हो जाएगा रिसीवर, ठीक है ना, और यहाँ पे गिवर हो गया था, और यहाँ पर ठीक है ना परचेज ये हो जाएगा रिटर्न अकाउंट, क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना, क्रेडिट में हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट। अब आगे चलेंगे हमारे पास, तो अमाउंट आ जाएगा, कह रहा है कि 6000 का सामान इनको वापस कर दिया, 6000 का सामान वापस कर दिया ना। इस तरीके से ट्रांजेक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं बीइंग गुड्स रिटर्न टू अतुल, अतुल को सामान वापस कर दिया, ठीक है ना, गुड्स रिटर्न हो गया अतुल को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग सेपरेट कर देंगे इस तरीके से लाइन बना करके। अब चलेंगे हम लोग अगले पे। अगले में कहा गया कि पेड कैश टू अतुल, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास ट्रांजेक्शन दिए गए हैं। 8 फरवरी का है, तो पेड कैश टू अतुल, अतुल इस केस में कैश रिसीव कर रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो अतुल हो जाएगा डेबिट, हो गया अतुल डेबिट टू कैश अकाउंट, अतुल हो गया डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, कह रहा कि अतुल को 1 लाख पे किया हुआ है, ठीक है ना, अतुल को 1 लाख पे किया हुआ है, तो अतुल के लिए इस तरीके से यह ट्रांजैक्शन बन जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, नरेशन में हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड टू अतुल, कह रहा है अतुल को पेमेंट आपने किया यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर 8वें फरवरी का तो हो गया। अब चलेंगे हम लोग 10 फरवरी के पास। तो कह रहा है कि 10 फरवरी का जो ट्रांजैक्शन है, कहा कि सोल्ड गुड्स टू चारू, चारू को सामान बेचा हुआ है, उधार बेचा हुआ तभी तो नाम लिखा हुआ है, तो सेल किया हमारे पास। तो हमने जब सेल किया तो चारू को सामान मिला, तो चारू हो गई यहाँ पे रिसीवर, तो हो जाएगा चारू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स करने से क्या होता है, हमको इनकम होता है, इसलिए करते हैं उसको हम लोग क्रेडिट नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चारू को जब गुड्स को सोल्ड किया हुआ है तो 2 लाख का सामान बेचा हुआ है, कितना बेचा हुआ है, 2 लाख का सामान बेचा हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 लाख लिख दिया। अब यहाँ पे 2 लाख लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू चारू, चारू को सामान बेच दिया, तो ये ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब आएगा हमारे पास 12 फरवरी का ट्रांजेक्शन, ठीक है। आप लोग देखो, ये PDF में आप सभी को दे दूंगा इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, और कोई प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे बताते रहिएगा। तो 12 फरवरी का ट्रांजेक्शन है। 12 फरवरी ट्रांजेक्शन में कहा कि चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, कह रहा है कि चारू को जो हमने सामान बेचा था, चारू ने कहा कि भाई आपका सामान ख़राब है, आप क्या काम करिए कि 20% सामान आप वापस करिए। मैंने कहा ठीक लेती आओ, तो चारू से हमें सामान क्या आ गया, वापस आ गया, तो सेल्स है, इसका उल्टा हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, हमारे पास जो सेल किया था वो रिटर्न हो गया, तो हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है ना। और ये होगा हमारे पास टू चारू, चारू हो जाएगी इस केस में गिवर, ठीक है ना, क्योंकि चारू सामान वापस लौटा रही हैं। तो अब देखो इसी का उल्टा किया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चारू ने सामान वापस किया है वो 20% है, 2 लाख का 20% होता है 40,000 रुपये, कितना हो जाएगा,
40,000 रुपये। तो यहाँ पे 40,000 का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया। और यहाँ देख लो भाई, कहा कि नरेशन लिख दो, मैंने क्या लिखता हूँ, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम चारों, कह रहा कि चारों की तरफ से सामान हमारे पास रिटर्न आ चुका है। अब आगे चलेंगे, फिर हो जाएगा कि हाँ पेड रेंट, रेंट पे किया हुआ है, डेट है 15 फरवरी का, कितना है, 15 फरवरी का रेंट है, डेट है। तो यहाँ देखो, तो पेड करेंगे रेंट तो हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अज्यूम करेंगे कैश में पे किया होगा, ठीक है ना। पे किया हुआ है 8,500 रुपये, तो 8,500 हमने रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो 8,500 हम लोग रेंट पे कर देंगे, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाने वाला है। अब लिखेंगे नरेशन, नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग रेंट पेड, रेंट पे हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलो, ठीक है। अब हो गया हमारे पास 20 तारीख वाला, तो हो जाएगा हमारे पास भाई फरवरी 20, जुनेद विथड्रू फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग हो गया। तो ड्राइंग के लिए कल ही मैंने आपको एंट्री बताई थी जो आपको सॉल्व करके दिया था, ड्राइंग अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग होता है कैपिटल का रिडक्शन, इसलिए करते हैं इसको डेबिट, जब कैपिटल कम होता है तो, ठीक है ना, और कैश हमारे पास से निकल जाता है। ये 25,000 का ट्रांजैक्शन हो जाता है इधर, ठीक है ना। 25,000 का ट्रांजैक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया हुआ है। ये हो जाएगा बीइंग ड्राइंग मेड, ड्राइंग हो चुका है अब, ठीक है। अब यहाँ पे जब ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा तो हम लोग चलेंगे टोटल करने के लिए। जब टोटल किया जाएगा तो ये लाइन यहाँ से गुजर जाएगा पूरा पूरा, और मैं यहाँ लिख दूंगा टोटल। ये चाहो तो आप लोग रूपी का सिंबल लगा सकते हो। अब क्या करोगे, सबको टोटल करके लिख दोगे यहाँ पे। ये ऊपर से नीचे तक आप लोग जब टोटल करोगे तो मैंने इसको जोड़ लिया हुआ है, इसका पूरा अमाउंट आने वाला है आप सभी के पास, आप लोग भी जोड़ लो, ठीक है ना। तो हो जाएगा 5,59,500। जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट हुई होता है, तो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5,59,500 रुपीज़। इस तरीके से पूरा पूरा काम हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा टोटल, ठीक है। तो जो एक्चुअल फॉर्मेट है वहाँ पे हम लोग इसको देखने को नहीं मिलता हमारे लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। आपके पास कोई प्रश्न होगा जो आपको परेशान कर रहा हो, आप लोग चाहते हो सॉल्व करना, जिसकी दिक्कत आ रही है जिसको सॉल्व करने में, तो हम भेजिए, आपको सही प्रश्नों का आंसर वो जरूर करेंगे। आने वाले वीडियोस में आप लोग हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद, बाय बाय।